हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि साइंटिस्ट अपने लैब से कुछ दवाइयाँ चुरा लाता है ताकि वो अपने पिता पर इस्तेमाल कर सके और उसका वो इस्तेमाल करता भी है। अगले दिन जब वो उठकर देखता है तो उसके पिता पियानो बजा रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि दवाई ने असर कर दिया है और उसके पिता की भूलने की बीमारी अब खत्म हो चुकी है। अब वो सारी चीजें आसानी से याद रख पाएंगे। अब हमें वो एप्स दिखाया जाता है जो कि किसी और के घर में चला गया था। एप्स ने कुछ बच्चों को खिड़की से साइकिल चलाते हुए देखा तो उसे भी साइकिल चलानी थी, लेकिन उस घर का मालिक उस एप्स के पीछे पड़ जाता है। वो साइंटिस्ट वहां पर आता है और उसे रोकता है और उस एप को अपने साथ उठाकर ले जाता है, लेकिन फिर भी उस एप को चोट लग चुकी थी। तो साइंटिस्ट उस एप को जू में घुमाने ले जाता है ताकि उस एप्स को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। बाद में वो उस एप की चोट पर पट्टी कराने के लिए भी ले जाता है। वो डॉक्टर देखती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट चिंपैंजी है, क्योंकि वो साइंटिस्ट से इशारों में बातें कर रहा होता है। चिंपैंजी बोलता है कि तुम लोगों को एक साथ खाना खाना चाहिए। डॉक्टर पूछती है कि ये क्या कह रहा है, तो साइंटिस्ट उसे सारी बात बता देता है। अब वो डॉक्टर उस चिंपैंजी से मिलने के लिए रोज साइंटिस्ट के घर आया करती थी। तो उसने नोटिस किया कि चिंपैंजी हमेशा खिड़की से बाहर देखता है। हो सकता है उसका बाहर जाने का बहुत ज्यादा मन हो। वो लोग उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर जाकर चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो इधर उधर घूमने लगता है और पेड़ों पर लटकने लगता है। अब वो चिंपैंजी पूरा 5 साल का हो चुका है और वो डॉक्टर साइंटिस्ट भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। लेकिन चिंपैंजी अब बहुत ही ज्यादा समझदार हो चुका है। वो डॉक्टर से इशारों में पूछता है कि क्या मैं आपका पालतू जानवर हूँ। डॉक्टर कहता है कि नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे हो। लेकिन चिंपैंजी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे सच बताओ, मैं कहाँ से आया। साइंटिस्ट उसे सारी बात बता देता है। वह कहता है कि जो दवाई तुम्हारी माँ को दी गई थी उसी की वजह से तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। साइंटिस्ट घर वापस आता है। वह देखता है कि उसके फादर फिर से सारी चीजें भूलने लगे हैं। एक दिन साइंटिस्ट का फादर गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी में बैठता है, लेकिन वह भूल जाता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं और वह सामने खड़ी कुछ कारों में टक्कर दे मारता है, जिससे उस कार का मालिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साइंटिस्ट के पिता को मारने लगता है। यह देखकर एप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है और उसकी उंगली भी काट लेता है। यह सब बातें जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट डिसाइड करते हैं कि अब यह चिंपैंजी लोगों के बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इसे बाकी चिंपैंजियों के बीच में रखा जाएगा। यह सब सुनकर साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कानून के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। उसे उस चिंपैंजी को वहाँ पर छोड़कर आना ही पड़ता है। चिंपैंजी उसे इशारों में कहता है कि मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, लेकिन उस साइंटिस्ट को उसे वहाँ पर छोड़कर जाना ही पड़ता है। वो साइंटिस्ट और वो चिंपैंजी दोनों ही अब बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। साइंटिस्ट जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता की भूलने की बीमारी अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और वो कहता है कि अब मैं और भी ज्यादा खतरनाक दवाई बनाऊंगा जिससे कि कोई भी इंसान लंबे समय तक चीजों को याद रख पाए। वो यह बात अपने बॉस से भी कहता है कि मैंने अपने फादर को वो दवाई दी थी। शुरुआत में उसका रिजल्ट अच्छा था, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि ज्यादा दिनों तक टिक पाए। साइंटिस्ट का बॉस उसे परमिशन दे देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ के वर्कर्स उन एप को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। वो चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा दुखी था। वो उसे अपने घर की याद आ रही थी। वो वहाँ पर खिड़की की ड्राइंग बनाता है और पुराने समय को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी साइंटिस्ट मिलकर उस स्ट्रॉन्ग वाली दवाई का एक चिंपैंजी पर टेस्ट कर रहे होते हैं और उस दवाई की वजह से वो चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट और वो डॉक्टर दोनों ही उस एप से मिलने के लिए गए होते हैं। वो एप उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ के लोग मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। इसीलिए वो साइंटिस्ट वहाँ के वर्कर्स पर भड़क जाता है और उनसे कहता है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा सकता हूँ। और उस एप से कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से ले जाऊंगा। और यहाँ पर वो एप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। रात में साइंटिस्ट अपने पिता के पास बैठा होता है। दरअसल वो उन्हें दवाई लगाने के लिए आया है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं कि अब नहीं, अब बहुत ही देर हो चुकी है और इतने में ही उनकी डेथ हो जाती है। वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अब उसके पास फैमिली मेंबर के नाम पे बस वो एप ही है। वो वहाँ के वर्कर को ढेर सारे पैसे देता है और कहता है कि उस एप को छोड़ दो। बदले में वो वर्कर भी मान जाता है, लेकिन वो एप साइंटिस्ट से बहुत ही ज्यादा नाराज था। वो अंदर से गेट बंद कर लेता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। उस साइंटिस्ट को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ता है। रात में जब उस वर्कर के कुछ दोस्त वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और उससे छेड़खानी करते हैं तो वो एप चालाकी से उसके पास से एक चाकू छीन लेता है और रात में पिंजरे को खोल कर वहाँ से भाग जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसके बाकी के पार्ट्स भी जरूर देखना, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी लिंक्स अनअवेलेबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बाकी के पार्ट्स जल्दी आने वाले हैं। सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, क्योंकि मुझे आपके एक एक सब्सक्राइब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।